हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिल रहे हैं और हमारी नेक्स्ट क्लास नाइन्थ की ही है। नाइन्थ में सर्किल, देखिए नाइन्थ में हम लोग सर्किल कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज आपकी 9.3 है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये 4 क्वेश्चन है। आज हम लोग इस 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है? इन फिगर 9.26 आपके सामने फिगर बना हुआ है। फिगर बना होता है तो थोड़ा सा आपका वर्क ईजी हो जाता है। ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन सर्किल। देखिए ABCD 4 पॉइंट इस तरीके से दिए गए हैं, सर्किल पर हैं। ACBD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट AB आपके पास गिवन है। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सच डेट एंगल BEC 130, एंगल BEC 130 डिग्री है, ये 130 है। एंड एंगल ECD ये आपका एंगल 20 डिग्री है। फाइंड एंगल BAC, एंगल BAC आपको निकालना है। तो क्वेश्चन वास्तव में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप इस क्वेश्चन को देखते तुरंत कर लोगे, कोई समय नहीं लगेगा। कैसे? आइए मैं बताता हूँ। देखिए आपको इसका तो आंसर वैसे भी पता है, आप निकाल लोगे। देखिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल को देखते हैं। वो ट्रायंगल हमारा छोटा वाला होता है EDC। आप इसको देखना शुरू करो। आप एक बात जानते हो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल होता है। तो इस एंगल में इन ट्रायंगल EDC एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल E, ऐसे होगा। देखिए ऐसे आपका ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से। तो इन दोनों का सम ये थर्ड वाले के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल D आपके पास ये तो मालूम नहीं है, एंगल C आपको मालूम है 20 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल ये आपको मालूम है। देखिए ये एंगल कितना है 130 डिग्री। तो ये पुट कर लो। अब आपके पास एंगल D इक्वल टू 130 माइनस 120 110 डिग्री। तो ये आपके पास एंगल आ गया 110 डिग्री। अच्छा ये आ गया तो एक बात और, सेम सेगमेंट एक आर्क ये है BC, इससे एक ही तरफ सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं इक्वल होते हैं। एंगल BAC एंगल BDC इक्वल होगा। तो यही तो आपको लिखना है, इसको नोट कर लो। एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो एंगल BAC ये आपको नहीं मालूम है, एंगल BAC एंगल BDC आपको मालूम है 110 हो गया। यही तो जो EDC होगा वही तो BDC हो जाएगा। तो 110 ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन क्या है 6 में। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at a point E। उसके बाद एंगल गिवन है, तो सबसे पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं और उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करें। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्किल बनाते हैं और कंडीशन पूरा अप्लाई कर लेते हैं। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया जिसका हम कुछ नाम लिख लेते हैं ABCD। अब हमारे पास गिवन क्या है, एंगल DBC 70, DBC मतलब ये लाइन हमें ज्वाइन करना चाहिए, ये ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये एंगल DBC 70 है तो ये मैं 70 नोट कर लेता हूँ। उसके बाद आगे कंटिन्यू है कि एंगल BAC 30, इसका मतलब BAC मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ। एंगल BAC आपका 30 डिग्री हो गया, तो ये मैं 30 नोट कर लिया। अब उसके बाद क्या है, फाइंड एंगल BCD, एंगल BCD फाइंड आउट करना है, मतलब ये टोटल एंगल आपको फाइंड आउट करना है। AB इक्वल टू BC देन ECD इंटरसेक्ट पॉइंट को ही E बोला गया था, तो ये हो गया। ECD भी आपको निकालना होगा, लेकिन अभी हम लोग फोकस करते हैं कि हमें BCD निकालना है। तो BCD है कहाँ, BCD इस एंगल के अंदर, ये पूरे एंगल की बात। तो ये तो एक ट्रायंगल बन गया ऐसे। जब एक ट्रायंगल बन गया तो किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल मिल जाए तो उनका सम, मतलब 3 एंगल का सम 180 होता है, तो तीसरा एंगल आ जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल एंगल B तो आपके पास है, एंगल D आपके पास नहीं है। तो इसमें हम ये देखते हैं
कि BC हमारे पास BC एक कॉर्ड होता है, इस कॉर्ड के एक साइड एक सेगमेंट, दूसरी साइड दूसरा सेगमेंट, तो एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होता है। तो BC कॉर्ड के एक साइड हम देखें तो BAC बन रहा है और BDC बन रहा है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यही बात हम यहाँ लिखेंगे, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो इस तरीके से बोलोगे कि सेम सेगमेंट का एंगल इक्वल है। एंगल BAC है तो 30 है, तो एंगल BDC ये भी 30 हो गया। तो इस तरीके से आपने इस एंगल को 30 नोट कर सकते हो आप। अब आपको यहाँ पर 30 नोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए ये एंगल आपका 30 हो गया। इन ट्रायंगल BCD नोट कीजिए, इन ट्रायंगल BCD एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का एंगल का सम 180 होता है। एंगल B कितना होगा 70, एंगल C क्या होगा नहीं मालूम, एंगल D क्या होगा 30 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 100 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 100 मीन 80 डिग्री। तो एंगल C आपका 180 हो गया, एक आंसर आ गया, ये तो आपका आंसर आ गया। अब हम सेकंड कंडीशन की ओर मूव करेंगे। आपकी सेकंड कंडीशन क्या है, इसको हम क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें ये दिया गया है, इफ़ AB इक्वल टू BC देन ECD फाइंड आउट करना है। AB और BC इक्वल होंगे उस कंडीशन में आपको, देखिए AB और BC ये दोनों इक्वल होंगे। तो एक ट्रायंगल ABC है कि नहीं है, इन ट्रायंगल में अगर दो AB और BC इक्वल हो गया तो क्या लिखोगे। अब आप यही लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू BC ऐसा गिवन था आपके पास। अच्छा आपके पास ये तो AB इक्वल टू BC गिवन है ना, तो ये अगर आपके पास गिवन है तो आप ये कह सकते हो कि एंगल A इक्वल टू एंगल C। एंगल A इक्वल टू एंगल C बोलोगे तो थोड़ा सा गलती होने का चांसेज है। वैसे हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, BCA लिख लेते हैं, एंगल BCA लिख लेते हैं। एंगल A आपका 30 है तो ये भी एंगल BCA भी 30 हो जाएगा। तो ये भी एंगल आपके पास 30 हो गया। इस तरीके से मैंने, अब कह रहे हैं कि ECD निकालो, ECD तो हमें पूरा तो एंगल मालूम है, एंगल BCD इक्वल टू, अभी तो हम लोगों ने सॉल्व किया था एंगल BCD, क्या सॉल्व किया था 80 डिग्री, देख लो आप, ये आपके सामने है स्क्रीन पर, ये एंगल C 80 डिग्री। तो ये तो 80 डिग्री था तो ये हमारे पास 80 आ गया। एंगल BCD दैट इज BCD ये पूरा 80 हो गया आपके पास। और इन्हीं में से हम BC निकाल देते हैं क्योंकि हमें ECD चाहिए। तो एंगल ECD देखिए ECD ये एंगल आपको चाहिए, ECD चाहिए तो आप लिखोगे एंगल BCD माइनस एंगल BCA और BCD आपका 80 है माइनस BCA आपके पास, ये अभी आपने सॉल्व किया 30 होता है तो ये 30 लिख लोगे, 80 में से 30 माइनस कर दोगे 50 डिग्री आ जाएगा एंगल ECD। तो ये भी पार्ट सॉल्व हो गया क्वेश्चन का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आइए हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर। डायगोनल जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल डायमीटर होते हैं द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, प्रूव दैट इट्स रेक्टेंगल। आपको क्या करना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, उस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला पॉइंट डायमीटर होगा, तो आपको शो करना होगा कि ये रेक्टेंगल होता है। तो सबसे पहले हम एक बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, और ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिस पहले सर्कल हम लोग बनाते हैं, तो एक सर्कल बना लेते हैं और ये डायमीटर होते हैं, दोनों डायगोनल डायमीटर होते हैं। तो पहले हम डायमीटर ही बनाने का प्रयास करते हैं कि हम डायमीटर बना लेते हैं।
इस तरीके से मैं इसके डायमीटर बना दिया और यहाँ से साइक्लिक क्वाड्रेटर बनाऊंगा। देखिए मैंने किया क्या, मैंने ये मान लिया कि डायमीटर है, डायमीटर पहले से मान लिया। अब इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तभी तो बनेगा, इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ, साइक्लिक हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास साइक्लिक हो जाएगा। अब हम इनके नाम ABCD ऐसे नोट कर लेते हैं, नाम तो कोई भी आप नोट कर सकते हो। और ये पॉइंट O है। देखिए यहाँ पर ये बताना है हमें कि ये रेक्टेंगल होगा, और AC और BD, AC एंड BD आर डायमीटर, ये डायमीटर गिवन है। आपको एक बात मालूम है, एंगल इन सेमी सर्कल भी 90 डिग्री। इफ़ AC इज डायमीटर, अब आप सॉल्व करोगे, इफ़ AC डायमीटर देन एंगल, AC डायमीटर है तो AC डायमीटर है, आप देखिए AC तो आपका डायमीटर है ये, तो इसके इस साइड का एंगल 90 होगा, इधर का भी एंगल 90 होगा, तो आप लिखोगे एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 90, एंगल इन सेमी सर्कल, ये आपका रीजन होगा, एंगल इन सेमी सर्कल। अच्छा, आपके यहाँ थ्योरम हो या ना हो कि, लेकिन मैंने बताया, ये प्रूफ करके क्वेश्चन की तरह दिखा दिया है। उसके बाद यहीं पर अगर आप यहाँ पे कहो कि BD इज अ डायमीटर, बिल्कुल BD डायमीटर आपके पास है, BD इज डायमीटर, देयरफॉर एंगल, यहाँ DB के इस साइड जो एंगल A है, यानी एंगल BAD इक्वल टू एंगल BCD इक्वल टू 90। देखिए अपोजिट एंगल इसमें सब 90 90 90 हो गया। दूसरी बात, ये डायगोनल जो है मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी कर रहा है, तो अगर अपोजिट एंगल 90 90 90 हो गया, कुछ भी ना हो, अपोजिट एंगल 90 90 90 सब 90 90 हो जाए, तो इसका मतलब या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। तो स्क्वायर उस कंडीशन में होती है जब चार साइड मतलब ऑल फोर साइड इक्वल, लेकिन यहाँ पे हम ये इक्वल तो कर नहीं सकते, इसका मतलब अपोजिट एंगल 90 90 90 है, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। तो हम यही लिखेंगे, ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल be 90, therefore it's be rectangle। बस आपका ये प्रूव हो गया, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। रेक्टेंगल जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल की ही केस होती है, लेकिन उसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है। यहाँ पर हम निकाल नहीं सकते, इसलिए उसके आगे नहीं जाएंगे, रेक्टेंगल पर ही हम क्लोज कर देंगे कि हमारा ये रेक्टेंगल है। आइए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आज का, इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसे समझते हैं। इफ़ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट्स साइक्लिक। मीन एक ट्रेपीजियम होता है, नॉन पैरेलल साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, हमें प्रूव करना है कि साइक्लिक होता है। तो ठीक है, एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ट्रेपीजियम बना लेते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, ये दोनों नॉन पैरेलल हो गई। अब हम इसके नाम लिख लेते हैं ABCD। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम लिख सकते हो। देखिए इसमें क्या गिवन है, ये ट्रेपीजियम है तो इस तो हम लोग बेसिक कंडीशन से ही जानते हैं कि AD पैरेलल टू BC, लेकिन उन्होंने गिवन भी कर दिया कि AB इक्वल टू DC, ये गिवन है। अब हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं ऐसे, इसका नाम M लिख लेते हैं, और D से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, इसका नाम N लिख लेते हैं। नोट कर लेते हैं कि AM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DN परपेंडिकुलर ऑन सेम BC।
ऐसा नोट कर लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब ये एंगल 90 और ये 90 हो गया। देखिए यहीं पर हमें समझना होगा कि जब ये 90 एंगल हो गया आपके पास ऑलरेडी, तो आप ये नोट करो, दो ट्रायंगल आप देख रहे हो, इन दो ट्रायंगल्स की हम बात कर लेते हैं। एक ट्रायंगल ये होता है और एक ट्रायंगल हमारे पास ये होता है। इन दो ट्रायंगल्स की हम बात करते हैं। इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल DNC, आपने क्या देखा कि AB इक्वल टू DC गिवन, एंगल M इक्वल टू एंगल N बाय कंस्ट्रक्शन, मतलब ईच 90 हो गया, एंड AM इक्वल टू DN, ये होगा मतलब ये दोनों लाइन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। दो लाइन पैरेलल है, उनके बीच की डिस्टेंस है। देयरफॉर आप यहाँ से लिखोगे ट्रायंगल AMB दिस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DNC, ये मतलब RHS की कंडीशन हो गया, RHS की कंडीशन हो गया। तो RHS की कंडीशन से आपने ये नोट कर लिया। अब आप क्या देखोगे, RHS की कंडीशन से नोट करने के बाद फिगर आपके सामने रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं फिगर को ही रखता हूँ आपके सामने और इस साइड आ जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसको रफ़ कर देते हैं, जो पहले का हमारे पास नोट है इसके पहले वाले क्वेश्चन का, इसको रफ़ कर लेते हैं। देखो आपने क्या लिखा कि ट्रायंगल AMB ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DNC होगा। यहाँ से आपको एक बात मिलेगी कि जो एंगल B है, एंगल ABC, ABM हम लिखें, देखिए ये ABM लिखें, ABM अच्छा लिख लेते हैं, एंगल ABM इक्वल टू एंगल ABM, ऐसे हम अगर लिखें तो ऐसे हम यहाँ भी लिखेंगे एंगल DCN, इस तरीके से हम लिखेंगे एंगल DCN, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एक बात और आप यहाँ थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये है कि हम इस ट्रायंगल ABM को देखें, इन ट्रायंगल ABM, देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल M इक्वल टू 180 होता है। एंगल M ऑलरेडी 90 है, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90 हो जाएगा। एंगल AB का सम 90 हो गया। उसके बाद फिर से मूव करते हैं और अब ये देखते हैं कि दिस एंगल और दिस एंगल का सम कितना होगा। एंगल DAB, एंगल DAB प्लस एंगल ABC, ये हम देखते हैं ये कितना होगा, तो इसी को हम सॉल्व करना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए जब हमने DAB लिखा, DAB तो आप लिखोगे एंगल DAM प्लस एंगल, ये DAM प्लस एंगल MAB प्लस एंगल ABM, एंगल ABM हो जाएगा आपके पास, एंगल ABM। अभी आपने लिखा है कि एंगल B 90 होता है। एंगल A का मतलब ये हो गया MAB मतलब दिस एंगल MAB, ये एंगल हो गया, और ABM मतलब ये एंगल, यही तो हो गया, इन दोनों का सम 90 हो गया। तो यहाँ पर हम 90 लिख सकते हैं, नोट कर लेते हैं। और ये DAM ऑलरेडी 90 होता है, इसको आप देखिए 90 डिग्री होता है, तो ये भी 90 होता है। सब हम लिखेंगे तो ये 90 प्लस 90 टोटल 180 डिग्री आ गया। तो यहाँ से आपको ये मिल गया कि एंगल DAB प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। DAB और ABC फिगर देखिए, DAB और ABC सब हटा देते हैं। यहाँ पर आप देखो DAB ये हो गया, ABC ये हो गया।
इन दोनों का सम 180। और अभी आपने निकाला था कि ए बी सी इक्वल टू ये डी सी एन, ये भी निकाला है। ए बी सी की वैल्यू कहाँ पर है, देखिए अभी आपने निकाला है, मैं दिखाता हूँ। ये आपने लिखा ए बी एम इक्वल टू डी सी एन, डी सी एन, डी सी एन मतलब ये एंगल। तो हम डी सी एन लिखें या डी सी बी लिख सकते हैं, तो डी सी बी लिख सकते हैं। जहाँ ए बी सी है वहाँ डी सी बी लिख लेते हैं। जहाँ ए बी सी है डी सी बी इक्वल टू 180 है। बस इतना ही मुझे लिखना है, हो गया आपका, प्रूव हो गया, साइक्लिक हो गया। कैसे प्रूव हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। देखिए आपने यही तो कहा, यहाँ पे क्या निकाल दिया आपने, आपने ये निकाला कि एंगल, दिस एंगल ए और एंगल ये, इन दोनों का सम 180 होता है, मीन अपोजिट एंगल का सम 180। इसका मतलब हुआ कि इस साइड के अपोजिट एंगल का भी सम 180 होगा। तो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तभी तो साइक्लिक होता है। तो आप यहाँ लिखोगे सम ऑफ अपोजिट एंगल be 180, therefore it's cyclic quadrilateral. Thus hence proof. I hope you understood explanation of these questions. Okay, thank you, bye.